आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पूरी पौराणिक कहानी, महाशिवरात्रि 2026 की तिथि और पूजा का समय, व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में इस व्रत का फल क्या मिलता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि भगवान शिव की महान रात्रि मानी जाती है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। यह वो रात है जब शिव सबसे अधिक कृपालु होते हैं, जब शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन के कष्ट हर लेते हैं। महाशिवरात्रि शब्द का अर्थ होता है शिव की महान रात्रि। ये पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये रात अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की रात मानी जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अहंकार से समर्पण की ओर। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। इस रात प्रकृति भी शांत होती है, वायु स्थिर होती है, मन सहज रूप से ध्यान की अवस्था में चला जाता है। इसीलिए योगी और साधक इस रात्रि को जागरण करते हैं। अब प्रश्न आता है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और अंत में मां लक्ष्मी। लेकिन इन सभी के बाद समुद्र से जो निकला वो था भयानक विष। इस विष का नाम था हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि अगर यह पृथ्वी पर फैल जाता तो तीनों लोक नष्ट हो जाते। देवता भयभीत हो गए, असुर घबरा गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, उन्होंने भक्तों की पुकार सुनी। वे तुरंत प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, हे महादेव, इस विष से सृष्टि की रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने अपने हाथों से शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष शिव के कंठ में ही रुक गया। इसी कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। जिस रात्रि भगवान शिव ने यह विष पिया वो रात्रि थी महाशिवरात्रि। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव सदा दूसरों के कष्ट स्वयं पर ले लेते हैं। वे त्याग के देवता हैं, करुणा के देवता हैं। अब दूसरी पौराणिक कथा, शिव और पार्वती के विवाह की कथा। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थी। सती ने शिव से विवाह किया था, लेकिन दक्ष यज्ञ में अपने पिता के अपमान से आहत होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल और पत्तों पर जीवन बिताया। कभी कभी वो भी छोड़ दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और महाशिवरात्रि की रात्रि शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि विवाह, दाम्पत्य सुख और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। अब तीसरी कथा, शिवलिंग प्रकट होने की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन कोई भी उसका अंत नहीं पा सका। तभी उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वही अनंत सत्य है। यही ज्योति स्तंभ शिवलिंग कहलाया। ये घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि मानी जाती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के पीछे 3 महान घटनाएं जुड़ी हुई हैं, त्याग, तप और परम सत्य का प्राकट्य। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि 2026 की। महाशिवरात्रि 2026 में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव की पूजा रात्रि के समय करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब आगे हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2026 की पूजा विधि, व्रत कैसे करना चाहिए और इस व्रत का फल क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि 2026 की पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि काल में करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। इस दिन 4 प्रहर में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार एक बार या चारों प्रहर में पूजा कर सकते हैं।
पूजा से पहले प्रातःकाल स्नान करें। स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। पूजा स्थल को शांत रखें। मन में किसी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक भाव न रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दूध अर्पित करें। इसके बाद दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करें। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो टूटा हुआ न हो। बेलपत्र पर उंगली से ओम नमः शिवाय लिखना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप प्रज्वलित करें। फिर शांत मन से मंत्र जाप करें। सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार या 1008 बार करें। यदि संभव हो तो पूरी रात्रि जागरण करें। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह व्रत मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का व्रत है। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन से बचें। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर फल, दूध या केवल जल पर रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार करें। दिन में बार बार शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण, शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। शाम के समय दीप जलाएं। घर का वातावरण शांत रखें। रात्रि में शिव पूजा करें और जागरण करें। अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। सत्य बोलें, संयम रखें, भक्ति भाव बनाए रखें, दूसरों की सहायता करें, मन में किसी के लिए द्वेष न रखें। अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के फल की। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, रोग और कष्ट कम होते हैं। अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। विवाहित लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है उस पर शिव की विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि त्याग, तप और सत्य ही जीवन का आधार है। ये पर्व अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंत में इतना ही कहना है, इस महाशिवरात्रि केवल मंदिर ही नहीं, अपने मन को भी शिव को समर्पित करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको महाशिवरात्रि के महत्व को समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि शिव की यह पावन कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसे ही धार्मिक कथाएं, भक्ति भाव से जुड़ी जानकारियां और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव।